ओके। तो हम क्लास 10th की जो बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, बेसिकली उनके बायोग्राफिकल पार्ट से लिया हुआ है ना। उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया, बता रहे हैं अबाउट द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज एन बायोग्राफिकल पार्ट। Apartheid refers to a discrimination between people on the basis of their race. अपार्थेड का मतलब क्या होता है? रंग भेद की नीति। एक ऐसी नीति जिसमें क्या होता है, लोगों में मतभेद होता है। किसके आधार पर? कलर के आधार पर, रंग के आधार पर इसमें मतभेद को रंग भेद की नीति कहा गया है। मतलब जो गोरे लोग हैं वो डोमिनेंट है एक जगह, और जो काले लोग हैं उनको सोसाइटी में दबाया जा रहा है। ऐसी नीति की बात चल रही है। तो एक लोगों में डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, छोटे बड़े का मतभेद। तो वो कह रहे हैं, this lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their way to a society. ये क्या है? एक ऐसा लेसन, ये हमको ओवरव्यू देता है नेल्सन मंडेला के बारे में। उन्होंने नेल्सन मंडेला ने और लोगों के साथ में मिलकर किस प्रकार से एक ऐसे जो साउथ अफ्रीका में जो इलेक्शंस हुए थे, इतने भारी वोटों से साउथ अफ्रीकन इलेक्शंस में वो जीते, और अंत में जो इतने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो गोरे लोग कर रहे थे काले लोगों पर, वो डिस्क्रिमिनेशन अब खत्म होता है। किसके आने से? नेल्सन मंडेला के आने से, चुनाव में इस बार जीतने से, है ना। तो साउथ अफ्रीकन जो इलेक्शंस है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने जेंडर वगैरह पर के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म किया। कलर के आधार पर, और जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद इसको कहा गया है, उसके आधार पर जो मतभेद हो रहा था उसको खत्म किया। Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid यानी रंग भेद की नीति एक ऐसी नीति है जो कि लोगों को सेपरेट करती है। सेपरेट का मतलब अलग अलग करती है, विभाजित करती है ना, सेपरेट करती है। किसके आधार पर? उनकी रेस यानी समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, कौन किस जाति में, कौन किस कास्ट में, उस हिसाब से कह रहे हैं। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंट? रिसेंटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में, है ना, रिसेंटली। कह रहे हैं आपको तीन कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। वो तीन कंट्रीज कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों कंट्रीज में से अभी कौन सी कंट्री में इस प्रकार का जो नीति है, मतलब कलर के आधार पर वो देखी गई है। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? अभी राइटर हमसे पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला और उनकी एक पार्टी जिसका नाम क्या था, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे इसका पूरा नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आई थिंक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में एएनसी पार्टी कहते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला ने और उनकी इस एएनसी पार्टी ने स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। उन्होंने अपना मतलब एक लगभग जीवन कुर्बान कर दिया, लाइफ टाइम अपना योगदान दे दिया बहुत सारे लोग, है ना। और किसके? इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को पूरे 30 साल जेल में बिताने पड़े, है ना। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में 1994 की बात करें, 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और क्या करें, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड कंट्री है ना, इसके जो नेल्सन मंडेला है
इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो इसके पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला कैसे प्रेसिडेंट बने? ब्लैक पहली बार कलर के प्रेसिडेंट बने। अभी तक कौन से लोग डोमिनेंट थे? अभी तक व्हाइट लोग डोमिनेंट थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा हिस्सा। जब कोई बड़ी सी स्टोरी होती है तो एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है, उसको एज अ एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। तो कह रहे हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में जब एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन राइट्स अबाउट हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? इट इज अ प्रोसेस व्हेन अ पर्सन राइट्स अबाउट हिमसेल्फ। एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है ना। तो ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी पार्ट्स का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा हिस्सा है। इसका नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी रेस। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। इसमें मंडेला क्या करते हैं? एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक ओकेजन यानी एक अवसर के बारे में, एक टाइम के बारे में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में उसमें बताते हैं। ऐतिहासिक पर्व के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन जो वर्ड है उसका बेसिकली मतलब होता है जब कोई सम्मान समारोह चल रहा हो। इनॉग्रेशन, पद, सम्मान समारोह। हाँ, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अपनी अ, अ, उनकी जो पोस्ट है, जो पद है उनका, उसके लिए रेस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा कौन सा अवसर रहा होगा? है ना? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। देखिए ये जो बात बात चल रही है 10 मई 1994, कब की बात चल रही है? 10 मई 1994। अब ये बेसिकली ये क्या है? ये एक न्यूज़पेपर का छोटा सा हिस्सा है, न्यूज़पेपर का पार्ट है ना, जो कि हमारे यहाँ पर एज अ एक्सट्रैक्ट आया। ठीक है, तो उस न्यूज़पेपर में पर्टिकुलर पढ़ते हैं कि नेल्सन मंडेला की क्या क्या बातें वहाँ पर लिखी गई। 10 में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, आगे बता रहे हैं 10 मई का जो दिन था वो अन्य दिनों की भांति एकदम बढ़िया साफ सुथरा दिन था, क्लियर था मौसम, कोई आंधी तूफान वगैरह ऐसा कुछ भी चीज नहीं थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइड बाय डिग्निटरीज। प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है? प्लीजेंटली, प्लीजेंट का मतलब होता है जब कोई खुशी के पल होते हैं। प्लीजेंटली का मतलब हैप्पीली सिचुएशन है ना, तो मैं सुखद ढंग से, सुखद, बिल्कुल बढ़िया सुखद ढंग से मैं घिरा हुआ था। अभी आगे बता रहे हैं किससे घिरा हुआ था। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है घिरा हुआ है ना, DESIED, डिसाइड का मतलब होता है घिरा हुआ। तो मैं घिरा हुआ था सुखद ढंग से, किससे? डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब जो द पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, इनकी सोशल के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत हाई रैंक होती है ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उच्च श्रेणी के लोग, है ना। तो मैं क्या था, काफी टाइम से, कई सारे दिनों से घिरा हुआ था सुखद ढंग से बहुत सारे लोगों से, गणमान्य लोगों से, हाईएस्ट रैंक के सोसाइटी के लोग थे वो।
एंड वर्ल्ड लीडर्स, और उनमें बहुत सारे देश विदेशों से नेताएं आ रहे थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो वो क्या करने के लिए आ रहे थे? वो अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे कि न्यूली फॉर्म जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, इसके लिए अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे इनॉग्रेशन के टाइम। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन चल रहा था, पद सम्मान समारोह चल रहा था, ये लार्जेस्ट, मतलब इसमें बिल्कुल बहुत सारे लोग आए थे, अभी तक का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग पीपल वाला, क्राउड वाला बहुत ज्यादा ऐसा टाइम था। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, इससे पहले इतने इंटरनेशनल लीडर इस भूमि पर नहीं देखे गए थे। आगे कह रहे हैं, द सेरेमनीज टुक्स प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग विक्टोरिया। अब कह रहे हैं ये जो सीन चल रहा था, पद सम्मान समारोह जो चल रहा था नेल्सन मंडेला का, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये वो कौन सी जगह रहा था एक्चुअली, कहाँ चल रहा था इसे। तो कह रहे हैं द सेरेमनीज, सेरेमनी मतलब कोई समारोह, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग है उसके अंदर, जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई है, उसके अंदर ये पद सम्मान समारोह चल रहा था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कह रहे हैं फॉर डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब पिछले कई दशकों से, ये क्या था, ये डोमिनेंट वाला पार्ट था किसका, यहाँ पर व्हाइट सुप्रीमेसी, यहाँ पर गोरे लोग राज करते थे, उन्हीं की सत्ता चली आ रही है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन डिक्टेशन गवर्नमेंट। कह रहे हैं कुछ टाइम पहले सिर्फ गोरे लोगों का राज था यहाँ पर, लेकिन व्हाइट सुप्रीमेसी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी जो ये रेनबो गैदरिंग हो गया है ना, तो रेनबो का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग अब आ रहे हैं, डिफरेंट कलर के लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर एक ये संदेश भी मिल रहा है कि सबको, सब जितने भी रंग हैं सबको साथ में लेने का, मतलब पूरी सोसाइटी के लोगों को साथ में लेने का संदेश मिल रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं वो रेनबो गैदरिंग, अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर आए हुए थे अलग अलग देशों से। ऐसा लग रहा था बिल्कुल रेनबो नहीं होता है इस प्रकार से कलर होते हैं, उस हिसाब का। वो क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन हो रहा था, है ना, इसका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का इंस्टॉलेशन मतलब फॉर्मेशन हो रहा था, नई नई, ये जो देश है इसका नए नए इलेक्शंस में पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और वो गवर्नमेंट कैसी है, वो नॉन रेशनल गवर्नमेंट है। नॉन रेशनल का मतलब जहाँ पर रेस के आधार पर नो डिफरेंस, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, तो कहते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओके, देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, दैट इज नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी कह रहे हैं, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा वो जो बेसिकली न्यूज़पेपर का पार्ट, वो शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जैसे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस नहीं आती, उसी प्रकार से बता रहे हैं नेल्सन मंडेला पहली बार ये जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। लगातार 3 सेंचुरीज, 300 सालों से ज्यादा भी वाइट गोरे लोग यहाँ पर राज कर रहे थे, और पहली बार जाकर क्या हुआ, हमारे उस कंट्री में वाइट सुप्रीमेसी खत्म हुई, और किसका शुरू हुआ है, पहली पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट कोई बने, है ना, 300 साल में। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी एएनसी पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मैंने लिखा हुआ है एएनसी पार्टी, हो सकता है वन लीनियर क्वेश्चन डेफिनेट पूछ सकता है ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं। वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट, कितनी सीट मिली उनको, उन्होंने 252 सीट रिसीव की, कितने में से, आउट ऑफ 400 में से, 400 सीटों में से उनको मतलब जो एएनसी पार्टी है, एएनसी पार्टी को कितनी वोटें मिली, 252 वोट है, 252 वोट आउट ऑफ 400 में से। ठीक है।
जो कि वाकई में जो साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री है वो उसमें बहुत मायने रखती है। 252 वोट मिल गई ब्लैक प्रेसिडेंट को पहली बार, जब तक 300 सालों से लगातार व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही है वहाँ पर, पूरे लोगों का राज चल रहा है। आगे कह रहे हैं द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today। कह रहे हैं जो सम्मान समारोह चल रहा था ये एम्पी थिएटर की बिल्डिंग में चल रहा था, इसको एम्पी थिएटर के नाम से जाना जाता है, प्रिटोरिया में है जो। कह रहे हैं अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे हैं ये जो यूनियन बिल्डिंग है एम्पी थिएटर में, यहाँ पर बहुत बहुत वीआईपी लोग आ रहे थे, डिग्निटरीज लोग आ रहे थे। डिग्निटरी का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो इस प्रकार के डिग्निटरीज टाइप के लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट हाईएस्ट सोशल रैंकिंग जिनकी बहुत बढ़िया है, ऐसे लोग वहाँ पर जा रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं? अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लगभग पूरे विश्व में से 140 देशों के राजनीतिक नेता वहाँ पर पहुंचे, बढ़िया बढ़िया लोग। नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the operation of one by another। ऑपरेशन, ओ डबल पी आर ई डबल एस आई ओ एन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब व्हेन अ पर्सन चेज्ड अनदर पर्सन, ओके, क्या कहते हैं? अत्याचार, इसको अत्याचार। जब एक आदमी दूसरे आदमी पर अ, जुल्म ढाता है, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अत्याचार किया जा रहा था। कौन अत्याचार कर रहा था? जो व्हाइट सुप्रीमेसी लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो काले लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो जब नेल्सन मंडेला का पद सम्मान समारोह चल रहा था, वो तो कह रहे थे नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं, आज के बाद कभी नहीं। ये जो ब्यूटीफुल लैंड, जो हमारी प्यारी भूमि है, विल एक्सपीरियंस, ये महसूस करेगी द ऑपरेशन, अत्याचार को। एक दूसरे के ऊपर कोई भी आज के बाद यहाँ पर अत्याचार नहीं करेगी, ऐसी बात करें। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, एड्रेस का मतलब संबोधन, संबोधन को जब वो बोल रहे थे, तो उस एड्रेसिंग करते हुए उनके क्या वर्ड थे? ये वर्ड थे कि इस भूमि पर यहाँ पर आज के बाद कलर के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट, रेस के आधार पर लोगों में जो है डिवाइडेंट नहीं किया जाएगा, कोई अलग अलग डिफरेंट नहीं माना जाएगा, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। जुबिलियंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। कह रहे हैं जुबिलियंट सीन्स, जुबिलियंट सीन्स का मतलब आनंद विभोर कर देने वाले दृश्यों की बात हो रही है, और बढ़िया माहौल वहाँ का रहा है ना प्रिटोरिया की गलियों का। वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक कलर के लोग आए, साउथ अफ्रीकन लोग भी शामिल थे, क्योंकि डिफरेंट सी जाहिर सी बात है, मतलब कह रहे हैं अलग अलग टाइप की, तो उनमें काले लोग भी शामिल थे, गोरे लोग भी शामिल थे, है ना, और अलग अलग डिफरेंट कलर के लोग, मतलब अलग अलग कंट्रीज के लोग, वो टुगेदर एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे इस ओकेजन को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang and डांस टू the कह रहे हैं लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहाँ पर, साउथ अफ्रीकन लोग, बच्चे, महिलाएं, सब मिलकर अलग अलग समुदाय से, ऑल रेसेस, अलग अलग समुदाय से वो लोग क्या कर रहे थे? सब सैंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, जॉय, खुशी के साथ में झूम रहे थे। ये हमने क्या पढ़ा अभी? ये हमने पढ़ा एक न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उस टाइम की बात। आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम, ऑटम का मतलब क्या होता है बेसिकली? ऑटम को हम पतझड़ कहते हैं, लेकिन ऑटम वाले दिनों में जो दिन होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना है। तो लवली
एफएम डे वाला दिन था, बहुत बढ़िया दिन था। आई वॉज अकम्पनीड। अकम्पनीड का मतलब क्या होता है? साथ में होना। अकम्पनीड, है ना? तो मेरे साथ में कौन थे? साथ में कोई और भी था। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। नेल्सन मंडेला के साथ में उनकी बेटी थी, उनका नाम क्या था? जिनानी। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, उनकी बेटी, नेल्सन मंडेला की बेटी का जिक्र किया है चैप्टर में, उनका नाम क्या है ना? तो जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क थे, वो पहले शपथ ले रहे थे एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट, है ना? व्हेन इट इज माय टर्न, और अब मेरी मेरा खुद का नंबर आया है। आई प्लेज। प्लेज का मतलब भी क्या होता है? PLED, प्लेज। प्लेज का मतलब शपथ, शपथ लेना। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको मेंटेन करने की शपथ ली, और इसका पालन करने की मैंने शपथ ली। लंबे समय तक इसको बनाए रहने की शपथ मैंने। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैंने अपने आप से वादा किया कि ये जो मेरी कंट्री है, ये जो वेल बीइंग कंट्री है, ये बढ़िया से चले, सबको साथ में लेकर चलने वाली कंट्री। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। सबको मैंने, सबकी ओर देखते हुए, सब लोगों को साथ में नजर में भरते हुए ये सब मैंने सबके सामने कही। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं सब। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। कह रहे हैं आज हम हमारी उपस्थिति के द्वारा ये जो नई नई कंट्री है, न्यूली फॉर्म जो कंट्री है ना, ये इसको ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं, मतलब अपनी चमक प्रदान कर रहे हैं सब आकर। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, आजादी, है ना? न्यूली जो लिबर्टी है, उसको हम ग्लोरी जो है कन्फर कर रहे हैं, दे रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud. Humanity का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कहते हैं मानवता को। ह्यूमैनिटी किसको कहते हैं? मानवता को। और प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? जिस पर प्राउड, है ना, प्राउड, प्राउड फील होना, गर्व वाली बात। कह रहे हैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। इतने लंबे समय से ये जो मारा मारी का सीन चल रहा है, ये जो ब्लैक पीपल हैं, इनके ऊपर अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वाइट सुप्रीमेसी का, ये अब नहीं होगा, है ना? इनको सोसाइटी ने बहुत लंबे टाइम से फेस किया है। अब एक ऐसी ब्लैक प्रेसिडेंसी का रोल वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक प्रेसिडेंसी, और वो कलर सिर्फ सिर्फ ब्लैक है उनका, लेकिन अभी आपने वर्ड पढ़ा था ना, रेनबो गैदरिंग। तो ये जो रेनबो गैदरिंग है, इसका मतलब क्या है? अलग अलग डिफरेंट कलर के लोग सबको साथ में लेके चलने की बात की जा रही है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host of nations. आगे कह रहे हैं, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. That means South African soil. क्या कह रहे हैं? हम अपनी बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला, मतलब ब्लैक पीपल की बात कर रहे हैं, डार्क स्किन पीपल की बात कर रहे हैं। ओवर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग ago, हम इतने समय से अलग रखा गया था, हमको अलग कैटेगराइज किया गया था, लेकिन have today been given the real privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आज क्या हो रहा है? आज हम लोग हमको अपनी सॉइल पर, यानी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर होस्ट करने का मौका दिया जा रहा है ना? मतलब बहुत गर्व की बात है, प्राउड फील करने वाली बात है।
हमको कभी रेयर ही कोई कंडीशन होती थी कि हमको ऐसा मौका मिलता था। ऐसा मौका कभी नहीं मिला कि हमें अपनी जो धरती है उस पर होस्ट करने का मौका मिले। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace, for human dignity. डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गरिमा, है ना? जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। और पीस का मतलब क्या होता है? शांति। क्या कहना चाह रहे हैं? We thank all of our distinguished international guests. हम अपने तमाम दूर दराज अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश लोग जो आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं, उनका रेस्पेक्ट हम करते हैं, है ना? जो आकर यहाँ पर हमारी कंट्री में, ये न्यूली फॉर्म कंट्री है, यहाँ पर आकर पजेस किया है, मतलब आए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पर, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने समय निकाला, अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमको हमारी जो सबके खुशी के क्षण हैं उनमें शामिल हुए। और आफ्टर ऑल बाकी में कह रहे हैं कि ये जो जीत हुई है ये हम लोगों की जीत नहीं है, ये एक कॉमन जीत है। किस किसकी? जस्टिस, न्याय, पीस, शांति और ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा। किसी की गरिमा को नहीं तोड़ना है ना? बार बार आप जानवर से भी छेड़खानी करेंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। तो कह रहे हैं हमारी मानवीय डिग्निटी को अब अंत तक सही सटीक लग रहा है ना? हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है अपने ऊपर। We have at last achieved our political emancipation. अब हम लोगों ने अपनी जो इमेंसिपेशन है, इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी मुक्ति है, जो हमारी लिबर्टी है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसको हम पा लिया है, हमको मिल गई। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहे हैं अब हम सब लोगों ने प्लेस कर लिया है और बाकी हम सबको ऐसे राइट मिल गए कि हम अपने आप को जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी था, मतलब जो गरीबी के जो लगातार बॉन्डेज चल रहा था, बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, वो चल रहा था, अब अंततः वो खत्म होगा। और क्या होगा? यहाँ पर कोई भी जाति के आधार पर और कोई भी कलर के आधार पर, है ना, कोई जेंडर के आधार पर आज के बाद कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। आगे देखिए, never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ऑपरेशन का मतलब आपने क्या देखा? देखिए तीन टर्म पैरेलल चलती है, मैं बता रहा हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। अब जो अत्याचार वो कर रहा होगा उस व्यक्ति को बोलेंगे ऑपरेसर, अत्याचार करने वाला। और जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा होगा या जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा ऊपर से कहलाएगा ऑपरेस्ड। तो आप ध्यान रखिए, इसमें आगे आएगा ऑपरेसर आएगा, एक बार ऑपरेस्ड आएगा, अलग अलग बार आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करें? नहीं नहीं कभी नहीं, आज के बाद ये जो प्यारी भूमि है, ये एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई भी अत्याचार कभी महसूस करेगी। या देखिए, the sun shall never set on so glorious a human achievement। आज ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, इतनी बड़ी मानवीय उपलब्धि है, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। मतलब कभी भी आज के बाद कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। लेट फ्रीडम राइट, राइट का मतलब होता है शासन कर रहने देना। कह रहे हैं स्वतंत्रता को रहने दीजिए, उसको शासन करने दीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। आगे कह रहे हैं a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union Buildings। कह रहे हैं थोड़ी देर के बाद हम सभी अपनी आंखों को ऊपर उठाया, है ना, स्काई की ओर, और वहाँ पर एक स्पेक्टिकुलर
फॉर्मेट दिखाई दिया हमको, और किन किन की चीज़ों का स्पेक्टिकुलर अरे वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। वहाँ पर थे हेलीकॉप्टर्स, है ना, और क्या था, ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप्स का मतलब होता है, ट्रूप बेसिकली सैनिक लोगों को बोलते हैं, जो सैनिक लोगों को ले जाते हैं उनको ट्रूप कैरियर बोला जाता है। ऐसे ही हवाई जहाज जो कि सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो वहाँ पर ये सब थे हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, ये सब एक परफेक्ट फॉर्मेशन में रोड यानी बहुत जोर से आवाज करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे, यूनियन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। ओवर कहाँ का प्रयोग होता है, तो कुछ ऊपर होती है। It was not only a demonstration to a new government that had been freely and fairly elected. आगे कह रहे हैं, sorry, it was not only a display of pinpoint precision. कह रहे हैं कि तालमेल वाला काम नहीं था कि किसी को कह दिया और दिखाने के लिए ना हेलीकॉप्टर और ये ऐश्वर्या ऐसा कुछ नहीं था। ये कह रहे हैं ये वाकई में मानवीय उपलब्धि थी बहुत बड़ी, इसकी वजह से आज ये नज़ारा वहाँ पर हो रहा था। मतलब मिलिट्री का तो मिलिट्री तालमेल वाला सीन नहीं था, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी। वाकई में मिलिट्री लॉयल थी, वफादार थे हम लोगों के लिए, ये उसका प्रदर्शन था, ना कि तालमेल किया हुआ बिठाया हुआ ऐसा कोई सीन होगा। और किसके लिए था ये प्रदर्शन, एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जिसको फ्री और फेयरली, फ्री का मतलब स्वतंत्रता से बिल्कुल, और फेयरली मतलब बहुत फेयर वाले मैनर में बहुत अच्छे तरीके से चुना गया है इस गवर्नमेंट को। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police their chest beaded with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty. क्या है, कुछ क्षण पहले जो सोल्जर्स थे वहाँ के, जिनके जो चेस्ट थे वो वेडिकेंट थे, मतलब वेडिकेंट का मतलब होता है सजे हुए थे, सुसज्जित थे, किससे, मेडल्स वगैरह से, उनको मेडल दिए गए थे, है ना। वो क्या करते हैं, वो सैल्यूट करते हैं मुझे और प्लेस करते हैं, शपथ लेते हैं, है ना, वफादारी की, लॉयल्टी की शपथ लेते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है, माइंडफुल का मतलब कुछ चीज याद नहीं होना, है ना। तो मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये बात अनमाइंडफुल हो गई थी, निकल गई थी, है ना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अब अनमाइंडफुल मतलब कोई चीज निकल जाना और उसमें नॉट ऑल हो गया, मतलब दो चीज नेगेटिव हो गई। तो मतलब कह रहे हैं मुझे वो तथ्य अभी बहुत अच्छे तरीके से याद है, मतलब डबल डबल नेगेटिविटी यहाँ पर लगा रही है। तो अनमाइंडफुल अपने आप नेगेटिव वर्ड और नॉट ऑल लगा दिया उससे पहले, तो मुझे वो सारी चीज़ें अभी याद है। तो बताएंगे आपको थोड़ा आगे, ये जो लोग वहाँ पर अभी वो कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं और सैल्यूट मार रहे हैं, ये लोग मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे कुछ क्षण पहले, है ना। तो इस बारे में बात, तो आगे बढ़ इसी बात को बता रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अभी कुछ क्षण पहले तो उन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट नहीं किया था, मुझे अरेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, वो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो मुझे वो तथ्य भी याद है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. क्या है, जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसमें सभी कलर, अलग अलग कलर, और वो जो जेट्स और ट्रूप्स के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह है, वो स्मोक निकाल रहे हैं उसमें से, और वो स्मोक ऐसा ही डिफरेंट कलर का स्मोक है, जहाँ से ऐसे उसका ऐसा लग रहा है उसकी स्मोक से, हेलीकॉप्टर की स्मोक से जो है साउथ अफ्रीकन फ्लैग बन गया है, ऐसा प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है। आगे कह रहे हैं द डे वाज सिंबलाइज्ड, नेक्स्ट करें, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशन एंथम्स। वो जो दिन था वो सिंबलाइज्ड हुआ, प्रतीकात्मक साबित हुआ, है ना। उस दिन क्या हुआ था, दो नेशनल एंथम गाए गए थे, है ना, एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग निक्सोसी सिकेलेल। वो
वो जो व्हाइट लोग वो क्या गा रहे थे? निकोसी एकिले, ठीक है। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, और जो ब्लैक स्किन लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो डाइस्टम गा रहे थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले, जो कि एंड ओल्ड ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि ओल्ड एंथम के बेस पे थी। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they was despised, they would soon know the words by कह रहे हैं। यद्यपि उन दोनों ही ग्रुप में से कोई भी ग्रुप उस वो जो लिरिक्स थी उस एंथम के उनसे रूबरू नहीं थे, क्योंकि कुछ समय पहले वो डेस्पाइज्ड कर रहे थे। डेस्पाइज्ड मतलब हेट करना किसी चीज से। डेस्पाइज्ड का मतलब क्या होता है? हेट करना। हेट, तो कुछ टाइम पहले हेट कर रहे थे, तो आपस में उन लोगों में तालमेल नहीं बैठ रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले डेस्पाइज कर रहे थे। आगे क्या है, दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद क्लियरली वो एक दूसरे के शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, उनको समझ में आएंगे। कुछ दिनों बाद में वो लिरिक्स ठीक कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विद a sense of history, overwhelmed, ओवरवेल्ड हो तो अभिभूत होना। उस दिन मुझे इतिहास की समझ में, इतिहास की समझ से मैं ओवरवेल्ड, हिस्ट्री की समझ मेरे अंदर है। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-War and before my own birth, कह रहे हैं in the first decade of 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, डेकेड मतलब 10 ईयर्स, कह रहे हैं 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, और ये जो एंग्लो वॉर वॉर हुआ था इसके थोड़े दिनों बाद में, और बिफोर माई ओन बर्थ, अपनी कंपैरिजन करते हैं भाई मंडेला के लिए आए, मेरे जन्म जन्म कुछ दिन बाद में वो जो व्हाइट स्किन लोग थे, व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन पीपल थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। उन्होंने क्या कर दिया? पैच्ड अप कर लिया। पैचअप का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बना लेना। पैच, पैच्ड अप, मेक या क्रिएटेड, उन लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएटेड कर दिया, ठीक है। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और इरेक्टेड का मतलब क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। इरेक्टेड का मतलब क्रिएट कर देना। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, जनरेट कर दिया, जो क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होता है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, करें उनके ही भूमि के जो डार्क स्किन पीपल हैं उन पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शियस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, कह रहे हैं वो जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने तैयार किया था, वो सिस्टम उन लोगों ने तैयार किया था, वो वाकई में बहुत ज्यादा इनह्यूमन था, अमानवीय था, है ना। और सबसे हार्शियस्ट साबित हुआ, सबसे बेकार वाला सिस्टम था वो वाकई। आदमी को आदमी नहीं कह रहे हैं, बताओ कलर के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, कहाँ की नीति है ना, बहुत बेकार वो सिस्टम साबित हुआ, हालांकि बहुत समय से चल रहा था वो। और वाकई में संसार को ऐसे नियमों से बहुत अलग रहना चाहिए, ऐसे जो नियम सोसाइटी में बिल्कुल नहीं माने जाने चाहिए। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 200वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन एट्थ डेकेड एज अ मैन, और मेरे एट्थ डेकेड एज अ मैन, मतलब मेरे, मैं लगभग अप्रोक्सीमेट 80 ईयर्स के आसपास की बात कर रहे हैं उस समय, तो मेरे स्वयं के 80 साल के आसपास हो गए हैं। दैट सिस्टम हैड not been unmindful of the overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो सिस्टम है वो
पूरी तरीके से ओवरटर्न उसको किया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। ठीक है। अब उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आएगा जो कि लोगों में रेसेस के आधार पर, कलर के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं समझेगा, है ना। अब क्या होगा, सबको फ्रीडम होगी, हर पीपल को फ्रीडम होगी, और उनके कलर के आधार पर, स्किन के आधार पर कोई भी भेदभाव उनके अंदर नहीं किया जाएगा। आगे कह रहे हैं, दैट डे हैड कम अबाउट throughout the unimaginable sacrifices of thousands of my people. Unimaginable. अनइमेजिनेबल का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज अकल्पनीय होती है, अकल्पनीय, वाकई में जिसकी कल्पना नहीं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो दिन आया था, ये जो लिबर्टी का दिन आया था, फ्रीडम वाला दिन आया था, ये थाउजेंड्स की संख्या में, हजारों की संख्या में मेरे देश के जो लोग थे, पीपल थे, उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान। सेक्रीफाइसेस, बलिदान मतलब उन लोगों ने उनके बलिदान की वजह से आज हम जो स्वतंत्रता है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, रिपीट। उन लोगों ने जो सफर किया था, सफर करने का मतलब जो पीड़ा सही, है ना, और उनका जो करेज था, करेज का मतलब क्या होता है, बोल्ड, करेज, बोल्ड, साहस, कह रहे हैं उनके साहस की वजह से ये दिन आया है। कौन सा दिन, फ्रीडम वाला दिन। तो वो जो साहस है, ठीक है, उनका जो सेक्रीफाइस है, बलिदान है, उसको कभी रिपीट नहीं किया जा सकता। रिपीट का मतलब कभी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आगे क्या करें, आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं और भी कई दिन महसूस कर चुका हूँ। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इस बात को, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि वाकई में मैं तो एक सम हूँ। सम का मतलब मैं उन्हीं लोगों का एक कुल मिलाकर उनका ही एक पार्ट हूँ, सबको मिलाकर एक, मतलब मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, जो मेरे से पहले चले गए। मेरे से पहले जाने का मतलब है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन लोगों ने बलिदान किया है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, इसकी वजह से बदौलत आज लोगों को ये लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिली है ना। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ अगेन, और वो जो नोबल लाइन वो दोबारा अब मेरे से शुरू हुई। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट। कह रहे हैं आई वॉज पेन, अब वो जो नोबल लाइन एंड हो गई, अब मेरे से शुरू हो गई, लेकिन आई वॉज पेन, पेन का मतलब मुझे उस दिन बड़ा दुख था, पेन का मतलब क्या होता है, दुख था, मतलब बड़ा मैं पेन महसूस कर रहा था कि वो लोग जो लोग चले गए, वो उनकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है। ये बात बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, क्योंकि हम उनको धन्यवाद देने के लिए हम तो यहाँ हैं, लेकिन जो लोग चले गए हैं इस फ्रीडम फाइटिंग में, वो लोग सुनने के लिए हमारे बीच में नहीं। उनको जितना धन्यवाद करें उतना कम। और वाकई में वो देखने के लिए यहाँ पर है नहीं कि उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो बलिदान क्या रिजल्ट लेकर आया है, क्या आउटकम लेकर यहाँ पर आया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री। कह रहे हैं अपार्थाइड का सिस्टम था, जो रंग भेद की नीति थी, उसने एक बहुत बड़ा डीप वाउंड पैदा कर दिया। डीप वाउंड, डीप वाउंड का मतलब होता है गहरा जख्म। तो वो जो अपार्थाइड की सिस्टम, अपार्थाइड का सिस्टम था, जो रंग भेद की नीति, उन्होंने उस नीति ने हमारे देश के, हमारी कंट्री के लोगों में एक बहुत बड़ा उनको एक वाउंड दे दिया, बहुत गहरा जख्म दे दिया।
ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड। कह रहे हैं हमको उस सदमे भरे जीवन से निकलने के लिए बहुत समय लग जाएगा। अगर जनरेशंस नहीं लगी, पीढ़ियां नहीं लगी, तो कम से कम बहुत समय लगेगा, ये बात तो तय है। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Suluz, the Chief Suluz, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sukhus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like many may never be known again. कह रहे हैं लेकिन ये जो डेकेड्स वाला ऑपरेशन था, कई दशकों से ये जो ऑपरेशन चल रहा था, है ना, और जो ब्रूटैलिटी थी, ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है? निर्दयता। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या करता है? निर्दयता, दया भाव नहीं रखता है ना। तो ब्रूटैलिटी, ये ब्रूटैलिटी का मतलब निर्दयता, यहाँ पर दया भाव नहीं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर कोई दया नहीं था, ऑपरेशन और मतलब ऑपरेस्ट कर रहे थे, दबा रहे थे उन लोगों को। तो उनकी निर्दयता की वजह से एक दूसरा उसका अनइंटीमेटेड इफेक्ट और बना, है ना। अनइंटेंडेड इफेक्ट का मतलब कभी जो खत्म नहीं होता है। अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब क्या होता है? दैट नेवर लास्ट, जो कभी खत्म नहीं होता। तो उसका एक और मतलब कभी ना खत्म होने वाला इफेक्ट क्या बन गया था? वो ये था कि उसकी वजह से, उस अत्याचार की वजह से, भेदभाव की वजह से ऐसा सिस्टम बन गया था, उस सिस्टम के बदौलत ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर क्रिएट हो गए थे। और वो आदमी कैसे थे, वो व्यक्ति कैसे थे? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले व्यक्ति थे, असाधारण, जिनके अंदर साहस, बोल्डनेस, ऐसे लोग थे। और कौन कौन लोग शामिल थे उनमें, बता रहे हैं। ओलिवर टाम्बोज, द वॉल्टर लिस्टसलूज, द चीफ लुकलूज, द यूसुफ दादू, द ग्राम फिशर, द रॉबर्ट सुकूग्स ऑफ अवर टाइम। वाकई में ये लोग उस टाइम के हीरो वर्ग की पोजीशन इन लोगों ने निभाई। और ये लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले व्यक्ति थे, असाधारण करेज था इनके अंदर, साहस था, विजडम थी, एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइफ मे नेवर बी नॉन अगेन। और वाकई में उन जैसे बोल्डनेस वाले लोग, उन जैसे जेनरस लोग कभी शायद पैदा नहीं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कह रहे हैं वाकई में ये जो ऑपरेशन वाली बात है, एक डेप्थ ऑफ ऑपरेशन चाहिए ऐसे लोगों को क्रिएट करने के लिए। मतलब वो जो ऑपरेशन था उसको भी सही बता रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसे असाधारण लोग पैदा हुए जिन्होंने पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दी और धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से वहां से गायब कर दिया। तो कह रहे हैं एक ये भी संदेश मिल रहा है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो वाली बात। तो वाकई में एक ऐसे कैरेक्टर बनाने के लिए, ऐसे हाइट ऑफ कैरेक्टर बनाने के लिए लोगों को बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत लंबी यातना करनी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे सामर्थ्य नजर किसी की नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं? माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कह रहे हैं मेरा जो देश है वो वाकई में जेम्स, रत्नों में और मिनरल्स में, खनिज लवणों में बहुत रिच है, बहुत खनिज लवण उसमें है। दैट लाइज दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैंने तो सिर्फ यही समझा है कि किसी कंट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ा जो धन है, वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, उन प्योर फॉर्म के डायमंड से भी बहुत बढ़िया है, बहुत फाइन है ना। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है? कॉमरेड्स, ऐसे व्यक्ति जो किसी आंदोलन में सहभागी रहे। तो मैंने इन्हीं मुसीबत के दोस्तों से क्या है, करेज का साहस समझ में आया। साहस का मतलब मीनिंग समझ में आया मुझे, असलियत में। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। वाकई में समय के साथ मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, आदमियों को देखा है जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी कर दी
अपने जीवन को कुर्बान कर दी, और उनकी कुर्बानी, उनके जीवन की कुर्बानी की वजह से आज हम ये जो दिन है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग एंड शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वाकई में मैंने लोगों को देखा है कि किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था, और इतना मतलब अनलिमिटेड अत्याचार, जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता, इसको कोई सोच नहीं सकता है। आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। वाकई में मैंने समझा कि करेजियस आदमी वो नहीं है, साहसी आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं हो, बल्कि क्या हो, जिसने उस फियर को, उस डर को कॉन्क्यूर कर लिया। कॉन्क्यूर करने का मतलब जीत लिया। कॉन्क्यूर, विन कर लेना। तो साहसी आदमी कौन है, जो डरता नहीं। साहसी आदमी कौन है, डर लगा हो लेकिन उस डर को उसने जीता हो, वो सही मायनों में साहसी आदमी। तो ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है, कॉन्क्योर, विन और ट्राइम्फ, TRIUMPH, ट्राइम्फ, तीनों का मतलब क्या होता है, जीत, डर को जीता हो। आगे क्या कह रहे हैं, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं कर सकता है, घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ, कि वो किस कलर का है, किस कास्ट का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। इस तरीके के कोई भी मतभेद नहीं होने चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कह रहे हैं पीपल आमतौर पर घृणा को सीख जाता है, और यदि घृणा को सीख जाता है तो आदमी को प्रेम करना सिखाया जा सकता है, वो सीख सकता है, बेसिक बात है। और लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहे हैं कि प्रेम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्वाभाविक तरीके से आता है बजाय किसके, हेट के। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि सबसे जो खराब समय थी, ग्रीमियस्ट का मतलब क्या है, सबसे खराब समय, GRIIIES, ग्रीमियस्ट, जो ग्रीमियस्ट टाइम था, खराब, सबसे खराब जो टाइम था, जेल वाला जो सबसे खराब टाइम था, इनको जेल जाना पड़ा था, है ना, हमने शुरुआत में पढ़ा, 40 ईयर्स जेल में इन्होंने बिताए। तो जेल में जो सबसे ग्रीमियस टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे कॉमरेड्स को, यानी मेरे साथ में जो लोग थे उनको पुश्ड किया गया, पुश्ड का मतलब दबाया गया, शोषण किया गया, काम करवाया, बहुत यातनाएं, हम सबको दबाया गया उस समय। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, झलक, ग्लिमर, और किसकी ग्लिमर है, ह्यूमैनिटी की, मानवीयता की ग्लिमर मुझे दिखाई दी, थोड़ी सी झलक दिखाई, मानवीयता की। किसके अंदर, गार्ड्स के अंदर, जो वहाँ पर पहरेदार थे उनके अंदर मुझे ह्यूमैनिटी की जो है ग्लिम दिखाई दी, थोड़ी सी झलक दिखाई दी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, यह भले ही थोड़े ही समय के लिए हो, कुछ टाइम के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। रीअश्योर का मतलब आश्वस्त करने के लिए, लेकिन मुझे आश्वस्त करने के लिए ये पर्याप्त थी, इनफ थी, सफिशिएंट, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। Man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, extinguished, फिनिश हो जाना, finished। कह रहे हैं कि आदमी की जो गुडनेस है, अच्छाई है, वो एक फ्लेम है। फ्लेम का मतलब क्या होता है, लौ या ज्वाला, हम जैसे कह देते हैं, फ्लेम का मतलब ज्वाला। तो आदमी की अच्छाई क्या है, वो एक ज्वाला है ना, जिसको क्या किया जा सकता है, जो हिडन तो हो सकती है, छुप तो सकती है, लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब फिनिश, कभी खत्म नहीं हो सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू एन obligations to his family। obligation का मतलब क्या होता है, obligation कहते हैं मोरल ड्यूटी,
मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य जिसको हम कहते हैं। तो कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो नैतिक कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स और हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कह रहे हैं एक पहला नैतिक कर्तव्य किसका है, किसके प्रति है, परिवार के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, फैमिली के प्रति, वाइफ के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और वाकई में दूसरा जो कर्तव्य है वो किसके लिए, वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लाइनेशन और एबिलिटीज का मतलब क्या है, इंक्लाइनेशंस और एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों दोहरे कर्तव्यों को अपनी अपनी एबिलिटीज, अपनी अपनी कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने अपने इंक्लाइनेशंस के हिसाब से, इंक्लाइनेशंस का मतलब सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से इन दोनों दोहरे कर्तव्य को, कौन कौन से दोहरे कर्तव्य को, पहला अपने परिवार फैमिली के लिए, दूसरा कंट्री सोसाइटी के लिए। तो दोनों कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा और पूर्णता के साथ पूरा करना होता है। आगे कह रहे हैं बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं कि मेरे जैसे कलर के लोगों के लिए साउथ अफ्रीका कंट्री में इन दोनों कर्तव्यों को, दोहरे कर्तव्यों का पालन करना बहुत बड़ी बात थी। दोनों दोहरे जो कर्तव्य हैं, उनको पालन नहीं किया जा सकता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर तो मतलब ब्लैक कलर, who attempt to live as a human being was punished and isolated। punished का मतलब आपको पता है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब जब कोविड का टाइम आया था तो लोगों को आइसोलेशन कर दिया गया था, आइसोलेटेड कर दिया था, मतलब एकांतवास वाला जो वर्ड है वो हम समझें। आइसोलेट एकांत में रहने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। तो जो भी दोनों कर्तव्यों का पालन पूरा करने की कोशिश करता है उसको आइसोलेटेड किया जाता, पुस्ट किया जाता, उसको दबाया जाता। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existent attempt to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। क्या कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों दोहरे कर्तव्यों को पालन करने की चेष्टा करता, ड्यूटी करने की चेष्टा करता, तो उसको इनेविटेबली का मतलब जिससे कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिससे बचा नहीं जा सकता हो, दैट कैन नॉट एस्केप, एक ऐसी चीज़ से बचा नहीं जा सकता हो, तो उसको रिप्ड किया जाता, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था विद्रोह की वजह से। और क्या करें, एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उनको उसको अपने घर से निकाल दिया जाता था और अपार्ट, अपार्ट यानी मतलब दूर जाकर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था, एकांतवास वाला जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेवलेशन, वाकई में वो जो सीन था वो सेक्रेसी वाला था, रहस्य वाला, मतलब एकांत में सीक्रेट जगह पर उनको भेज दिया जाता था। और रेवलेशन, रेवलेशन मतलब विद्रोह भरा जीवन वो लोग बिताते थे वहां पर। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआती दौर में मैंने अपनी कंट्री को अपने परिवार के ऊपर नहीं समझा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने देश की सेवा करते करते आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने अपनी कंट्री को सर्व करते करते वाकई में मैंने इस बात को समझा कि मैंने अपने जो घर परिवार के लोग, माँ बाप भाई बहन, उनको सबको पीछे रखा है ना, उन, उनसे कहीं ना कहीं वो जो ऑब्लिगेशन थी मेरी फैमिली के लिए, उससे कहीं ना कहीं मैं बचा। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं भूख, किसकी भूख, स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड। कह रहे हैं मैं तो स्वतंत्र था, मैं जिस भी वे में सोचता हूँ उसी वे में मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास दौड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था।
फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव के पास में जो झरना बहता है उसमें नहाने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं नीले आसमान के नीचे जो मक्के की बटिया होती है उनको बोझने के लिए स्वतंत्र था। और जो भारी भरकम से सांड घूमते रहते हैं, बैल जो घूमते हैं, उनकी पीठ पर बैठ के विचरण करने के लिए मैं स्वतंत्र था। तो उस समय ऐसी बच्चा था मैं, ऐसी आइडियाज थॉट्स आते थे। है ना? तो स्वतंत्रता मुझे शुरुआत में चाहिए थी और मुझे वो मिली। तो ऐसा नहीं कि मैं इस भूख के साथ पैदा हुआ था। ये धीरे धीरे करके सोसाइटी की वजह से मुझे बाद में मिली, समझ में आया मुझे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled with the laws of man or God। कह रहे हैं as long as I obeyed my father, जैसे जैसे मैंने अपने माता पिता की बात मानी, ओबे किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने अपनी जो ट्राइब, मेरी जो कबीले, मेरी जो कस्बे की जो ट्रेडिशंस थी, कस्टम्स थी, उनको पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे तब तक आदमी और जो भगवान है उससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। आई वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। आई डबल एल यू एस आई ओ, इल्यूजन का मतलब भ्रम। है ना? क्या कह रहे हैं? इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरी जो शुरुआती वाली जो स्वतंत्रता थी, बच्चे के तौर पर जो स्वतंत्रता थी, वो तो एक इल्यूजन था, वो तो एक भ्रम थी, भ्रांति थी। व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैं धीरे धीरे करके बड़ा हुआ तो समझ में आया कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही छीनी जा चुकी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उस बात को सोचकर मैंने क्या कर दिया, मैं मेरे अंदर हंगर पैदा हो गई, भूख पैदा हो गई फ्रीडम की, कि मुझे फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब एज अ स्टूडेंट के तौर पर मुझे केवल अपने स्वयं के लिए फ्रीडम चाहिए, मैं केवल फ्रीडम रहूँ। और किस प्रकार की फ्रीडम मुझे उस समय चाहिए थी? सर ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब क्षणिक, जिसको बोलते हैं क्षणिक, मतलब अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए। तो एज अ स्टूडेंट मुझे थोड़े समय के लिए केवल स्वतंत्रता चाहिए थी, केवल मेरे लिए। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को लेट नाइट घर से बाहर रहने की फ्रीडम मुझे चाहिए थी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब खुश होकर जो चीज़ मैं पढ़ना चाहता था उसको पढ़ने की स्वतंत्रता। एंड गो वेयर आई चॉस, और जहाँ मैं जाना चाहता था मुझे उस जगह जाने की परमिशन होनी चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन जॉन्सबर्ग, बाद में जॉन्सबर्ग में जब मैं धीरे करके बड़ा हुआ, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो धीरे धीरे करके मुझे जो ऑनरेबल फ्रीडम थी, जो पोटेंशियल, अपने जो काम को अपने जो काम होता है उसके प्रति धीरे धीरे करके शिद्दत पैदा हो गई। मुझे बस अपने जो पोटेंशियल है, अपने सामर्थ्य है, उसको बाहर लाना, उसको उजागर करना। मतलब मेरे लिए फ्रीडम का जो मतलब है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ माई मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। धीरे धीरे करके मेरे अंदर क्या डिजायर पैदा हुआ, क्या इच्छा पैदा हुई? परिवार पैदा, फैमिली में रहने, है ना, और वाइफ वगैरह, चिल्ड्रन, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इन सब के बारे में मुझे समझ में आने लगा। द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed इन अ लॉफुल फैमिली, कह रहे हैं कि नियमानुसार जीवन जीने के लिए कोई आदमी अ, बाधा क्रिएट नहीं कर सकता है। कोई भी लॉ एक आदमी को अपना जो जीवन रेस्पेक्टफुल जीने से कोई बाध्य नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून नहीं। आगे कह रहे हैं, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉज नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया, जैसे मैं बड़ा हुआ, कि अकेला मैं ही नहीं, स्वतंत्र नहीं, मेरे जैसे और तमाम काले रंग के मेरे बहन भाई जो भी स्वतंत्र नहीं है। ये केवल इट आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज curtailed। curtailed का मतलब क्या होता है? कम कर देना, CURTAILED। curtailed का मतलब कटेड कर देना, किसी चीज को शॉर्ट कर देना। तो कह रहे हैं अकेला मैं ही नहीं था जिसकी स्वतंत्रता को curtailed कर दिया। curtailed करने का मतलब कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया।